हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 60 डेज का ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा। तो ये आज उसका डे 1 है और इससे पहले भी मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बनाई थी 60 डेज की स्ट्रेटेजी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लेना। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखो, जब भी कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करता है ना, तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि कुछ भी करके मैं इस एग्जाम को पास कर लूं। अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो 1 साल या 2 साल के अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं पर वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। अब इसके पीछे उनकी पढ़ाई में कमी नहीं होती, पढ़ाई तो वो बढ़िया करते हैं क्योंकि पढ़ाई तो सबने एक ही करनी है, सिलेबस सबके लिए सेम है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं, और उसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सबसे पहली गलती है कि स्टूडेंट्स खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो तैयारी तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है, यार पता नहीं हमारा रिजल्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। या फिर अगर एग्जाम थोड़ा डिले होता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं यार हम कब से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं हो पा रहा है तो अब हमारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। जो कि सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखोगे ना, 100% कॉन्फिडेंस रखोगे, तो फिर चाहे आपकी पढ़ाई थोड़ी कम भी हो, आप सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, इसमें सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं होती, इसमें आपके माइंड पे प्रेशर भी कम से कम होना चाहिए। साथ ही में आपको एक स्मार्ट वे पे चलना पड़ता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो जितने भी स्टूडेंट ये सोचते हैं यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो तैयारी छोड़ दो, और अगर तैयारी कर रहे हो तो ये सोच के करो कि भाई दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे एक सीट चाहिए जो मैं लेके रहूंगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं वो होती है कि वो कंटेंट में उलझ जाते हैं। अभी मैं कल लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था तो उसी में कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि हमारे पास साइंस की 2-3 बुक्स हैं, कौन सी बुक से पढ़ें। तो इस तरीके से आपने कंटेंट में नहीं उलझना है। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं, मान लो आपके पास मैथ की 3 बुक है और उन 3 बुक्स को आपने एक एक बार पढ़ा तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक ही बुक है, उस एक बुक को आप 10 बार पढ़ लेते हो ना, तो गारंटी है कि आपका एग्जाम पास होगा। क्योंकि आप उस कंटेंट में, लिमिटेड कंटेंट में आप एक्सपर्ट बनोगे, आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, आपको चीजें समझ आएगी, आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे। इसलिए आपने कभी भी कंटेंट में आपने नहीं उलझना है। एक ही बुक आपने हर एक सब्जेक्ट की अपने पास रखनी है, उसी को बार बार पढ़ते रहना है। इससे आपकी एक्यूरेसी भी डेवलप होगी, कॉन्सेप्ट भी डेवलप होंगे और आप अच्छे से एग्जाम को पास भी कर पाओगे। तीसरी चीज आती है गलत कंटेंट चूज कर लेना। अभी मैं फिर एग्जांपल बता देता हूं। कल जैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आया तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमारे पास मैथ की आर.एस. अग्रवाल बुक है, क्या हम उससे ग्रुप डी की तैयारी करें। तो ये गलत कंटेंट उन्होंने चूज कर लिया है। देखो, अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करते हो जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और बाकी एग्जाम्स की, तब तो आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हो क्योंकि वो बुक आपको बहुत बेनिफिट देगी, बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन अगर आपका फोकस पर्टिकुलरली ग्रुप डी एग्जाम ही है तो आर.एस. अग्रवाल बुक अगर आप लेकर बैठे हो तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि जितने हाई लेवल के क्वेश्चंस उसमें हैं वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने। कुछ क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे क्योंकि कुछ उसमें लो लेवल के क्वेश्चन भी है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन उसमें हाई लेवल के डाले हुए हैं, और अगर आप वो पढ़ोगे तो अपना टाइम खराब करोगे। इससे अच्छा तो यह है कि आप कोई बुक ही मत खरीदो। सबसे बढ़िया है कि YouTube से आप कॉन्सेप्ट सीख लो मैथ के, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की बुक से उसे प्रैक्टिस कर लो, साथ में जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है उसके क्वेश्चन लगा लो, तो वहां आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कंटेंट में डीपली घुस जाते हैं, जो कि आपको नहीं घुसना है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो वो एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, वहां आपका लॉजिक चेक होता है, तो वहां पे मैथ में आप बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए, अच्छे लेवल की मैथमेटिक आनी चाहिए। लेकिन जो ग्रुप डी एग्जाम है, यहां पर आपको ना सिर्फ बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना हाई लेवल का एग्जाम नहीं है। अब जैसे आपको पता है ग्रुप डी एग्जाम में 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 की मैथ, 25 की आपकी साइंस आएगी और 20 नंबर की जीके आएगी, जिसमें आपका कंबाइंड करंट अफेयर भी आना है और बाकी आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, ये सब चीजें आनी है।
अब मैंने कुछ स्टूडेंट देखे कि डीपली वो पॉलिटी में घुस जाएंगे या डीपली वो ज्योग्राफी में घुस जाएंगे। अब 3 महीने तक ना वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे डिटेल में थ्योरी और नोट्स बना के, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है पॉलिटी से तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हर शिफ्ट में नहीं आएंगे। किसी शिफ्ट में हिस्ट्री से आ जाएंगे, किसी में इकोनॉमिक्स से आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन। अब उन 1-2 क्वेश्चन के लिए आपने 4 या 5 महीने अगर खराब कर दिए पॉलिटी में या हिस्ट्री में, तो ये कहां की समझदारी है। इससे अच्छा तो आप रीजनिंग में ध्यान देते। और स्टूडेंट करते ही ऐसे हैं कि रीजनिंग आ रही है 30 नंबर की, पर सोचेंगे यार रीजनिंग तो यार इजी सब्जेक्ट है, इसको बाद में देख लेंगे। अरे बाद में क्यों देख लेंगे, वहां से तो डायरेक्ट 30 नंबर मिलने हैं। कोशिश करो कि पूरी की पूरी रीजनिंग आप कंप्लीट करो। ऐसे ही मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट करंट अफेयर को भी डीपली पढ़ते हैं, किसी यूट्यूब चैनल पर चले जाते हैं, वहां पे 1-1, 1.5 घंटे की वीडियोस होती है, उनको देखना शुरू करते हैं और अपने दिन के 1-1, 2-2 घंटे करंट अफेयर में खराब कर देते हैं। इससे अच्छा यार स्पीडी की बुक ले आओ या कोई और बुक ले आओ, वहां से 1 लाइनर पढ़ लो। 1 घंटे में आप 10, 20 या 50 क्वेश्चन आराम से याद कर लोगे। रात को उसे रिवाइज कर लेना, तो वहां से ज्यादा बेनिफिट होगा। तो एक चीज अगर आप नोट करोगे ना, तो आपके सब्जेक्ट में या फिर आपकी पढ़ाई में कोई गलती नहीं है, बस पढ़ने के तरीके में गलती है। और अगर आप वो तरीका सुधार लोगे ना, तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा, 100% होगा। और इसीलिए मैंने ये गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपको आपकी गलतियां बताता रहूंगा, साथ में ये भी बताता रहूंगा क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या छोड़नी है। पार्ट 1 मैंने स्ट्रेटेजी 60 डेज की डाल रखी है, वो देख लेना। पार्ट 2 आपको कल या परसों तक मिल जाएगा। बाकी जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैं डालता रहूंगा, और जो वैकेंसीज की अपडेट आती है वो भी मैं डालता रहूंगा। पढ़ाई पे ज्यादा फोकस दो, क्योंकि अब एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है। अब मान के चलो कि फरवरी या मार्च तक आपका एग्जाम स्टार्ट होगा ही होगा ग्रुप डी का। तो अब 100% अपनी जान लगा दो, या तो इस एग्जाम को हाथ से जाने दो या फिर इसको छीन लो। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। अब आपने क्या करना है ये आपकी मर्जी है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।